जी जी। देखें, 18th अमेंडमेंट जो है ये 2010 में की गई थी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो प्रॉमिस को दी जाए, और जो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इस तरह आपने कहा है इंट्रो में, हेल्थ और एजुकेशन और बाकी जो चीज़ें हैं, ताकि वो उसकी ज़्यादा जो डिपेंडेंसी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट पे ना पड़े। जिस तरह अभी आप देखते हैं कि KPK के अंदर PTI की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर है, फिर उसके अंदर पंजाब के अंदर PMLN की हुकूमत है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो इस तरह अगर मरकज़ में कोई ऐसी पार्टी की हुकूमत आ जाए जो फेडरेशन कंट्रोल करे, तो वो सूबे से जो है वो उनका इतना इम्पैक्ट ना हो, या वो इतने बेबस ना हो जाए कि वो चला ना सके। तो 18वीं तरमीम बजाते खुद इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए ना, अगर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे तो उसकी सजा तो अवाम को नहीं देनी चाहिए। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर गवर्नमेंट जो है, बेसिक जो मकसद था वो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है वो नीचे तक लेके जाना था। तो प्रॉमिस जो है वो रिलेक्टेंट है अभी तक के, इसकी जो लोकल गवर्नमेंट जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है 140 जो है ये है, उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। या बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं कि वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो है वो नेग्लिजेंस समझें या उनका इन एक्शन समझें कि वो जी एक्शन इन टाइम नहीं करते, तो उसकी वजह से आप आइन के अंदर आप एक और तरमीम लेके आ रहे हैं, तो मेरी ज़ाती राय में वो मुनासिब नहीं है। पहले जिस तरह का जो आइन हमारे पास मौजूद है, इसको आप इम्प्लीमेंट तो करके देखें ना। अगर इम्प्लीमेंटेशन के इशू आते हैं, कोई चीज़ आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो आपके गवर्नेंस के इशू है, वो आइनी मामला नहीं है। वो आइन के अंदर कोई इबाहम नहीं है, या आइन के अंदर कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। तो आप अगर गवर्नेंस के मामले, सूबों के अंदर गवर्नेंस ठीक नहीं है, तो इसमें देखें ना, आइन पे आप अमल ही नहीं कर रहे। आइन जो आपको रास्ता बता रहा है उस पर आप एक्ट ही नहीं कर रहे, तो फिर इसमें आइन का कसूर नहीं है, या उसमें तरमीम लाने की जरूरत तो नहीं है। तरमीम तो आप तब लाए ना कि जिस वक्त आप किसी जगह पे इस तरह फंस जाए कि आपकी कोई तरमीम के बगैर ना काम चल सके, या तरमीम के बगैर आपकी गवर्नेंस बेहतर हो सके। आप मेरे नहीं इल्म में कोई ऐसी बात कि आपको कौन रोकता है कि आप लोकल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन टाइम पे ना कराएं, KPK के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, या किसी दूसरे सूबे के अंदर। इसमें तो कोई रुकावट नहीं है। तो आप बजाते खुद अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट रुकावट बन रही है, वो नई लोकल गवर्नमेंट पावर नीचे डेलीगेट कर रहे, और जो फाइनेंशियल अटानमी है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, तो इसमें तो प्रॉमिस का कसूर है। इसलिए तो फिर आवाजें उठ रही हैं जी कि 18वीं तरमीम के जो मकासद थे वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। तो ये तो अगर ये ऐसा काम आपका होता कहने है का तो मकसद है कि 18वीं तरमीम में जो जो अमेंडमेंट बेसिकली आई थी, वो उसमें जो हिकअप्स बन रहे हैं, जो हर्डल्स बन रहे हैं, वो प्रोविंस खुद बन रहा है। एग्जैक्टली यस, प्रॉमिस और गवर्नेंस के इशू बन रहे हैं। देखिए ना, इसमें आइन में कहाँ पे लिखा हुआ कि लेकिन आइन सर की इधर सवाल ये पैदा होता है कि कंसेंसस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल डायनामिक्स हर सूबे के डिफरेंट होते हैं, राइट। और अगर कंसेंसस जैसे कि NFC अवार्ड जो है, आपको नहीं लगता इट वाज द कॉर्नर स्टोन इन द 18th अमेंडमेंट, लेकिन अभी तक हर पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन उस तरह हो ही नहीं सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। नहीं, तो पार्टियां पहले ये देखें कि वो किस तरह प्रॉमिस के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो चीजें आप उनको ऑलरेडी मिली हुई बट हैं दैट्स द उनका पॉइंट सर, बिल्कुल पॉलिटिकल वाकफ। डायनामिक्स हर सूबे के डिफरेंट होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरे नहीं, मुल्क में पॉलिटिकल सेम ही डायनामिक्स डिफरेंट है, सियासत लेकिन होगी। आइन तो नहीं, जी। आइन तो एक है ना। आइन तो एक है। 18वीं तरमीम तो तमाम सूबों के लिए, को उसमें डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है आपको सिंध को ये करेंगे वो तो जो आपके पॉपुलेशन बेस्ड जो भी फैसला है वो, अगर पंजाब का फंड है उसको ज्यादा मिलेगा, वो पॉपुलेशन बेस्ड है। अब उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो तो प्रॉमिस खुद क्रिएट कर रहे हैं ना। अब प्रॉमिस खुद एक लेकिन सर प्रॉब्लम क्रिएट कंसेंसस करके, कराना तो फेडरल का काम है ना, ठीक है, वो फेडरेशन की देखिए तरफ से ही कंसेंसस तो होता है। 18वीं तरमीम पे लेकिन हो चुका अगर वो था। होती ही नहीं है टाइमली, तो फिर जो फंड्स सूबों को दिए जाते हैं वो कंसेंसस की बेसिस पे ही होते हैं। अगर वो होती ही नहीं है टाइमली, तो आपको क्या लगता है कि फिर फंड्स कैसे जो है वो हम कह सकते हैं इक्वल या बैलेंस्ड है? नहीं, NFC अवार्ड जो है वो टाइम पे होना चाहिए। इसमें तो देखना होने इसमें चाहिए कसूर बट अगर नहीं होते हो, तो नहीं है। नहीं, इसीलिए ना हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होने चाहिए, आइन के अंदर है वो नहीं होते, तो उसके तो फिर ये गवर्नेंस के इशू है ना। इसमें आइन का क्या कसूर है, ये मुझे बताएं आप। आइन के अंदर कोई लेकिन गलती है सर इसके अंदर? आइन के इम्प्लीमेंटेशन तो अंदर फेडरेशन की कोई, तरफ से हो रही है। चाहे इम्प्लीमेंटेशन देखें फेडरेशन करे या प्रॉमिस करे, ये गवर्नेंस के बेसिकली इशू है। ये रिजॉल्व हो सकते हैं बाय द फेडरल गवर्नमेंट और बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। अगर NFC अवार्ड में वो एक मीटिंग नहीं कन्वीन करते, या अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट देखें किस पार्टी के हैं ना, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरी पार्टी के हैं, तो उनकी आपस में अगर रिकंसिलेशन या कोऑपरेशन नहीं है, तो इसमें आईनी तरमीम का क्या कसूर है, मुझे ये बताएं आप। आईनी तरमीम का तो आप तब कसूर को उसके अंदर एम्बिग्यूटी हो कि जी इसकी कोई इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो आप
लेकिन आप एक ऐसी तरमीम को छेड़ रहे हैं जी। जिसके अंदर जो है प्रॉमिस का राइट है, तो वो तो मेरे ख्याल में तो 18th अमेंडमेंट में मुकम्मल एक कंसेंसस था और बड़ी ठीक। डिलिब्रेशन के साथ पास की गई है 18th अमेंडमेंट। तो जहांगीर साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ की हमने शुरू में भी बात की थी, हेल्थ और तालीम, और उसके हवाले से सूबों में यकसा मयार हमें देखने में नहीं मिला है, चाहे वो फंड्स की तकसीम के हवाले से है या कोई भी ज़ाती सूबे का मसला है। तो 27वीं तरमीम में जो इस चीज़ को रखा गया कि तालीम और सेहत दोनों वापस दी जाए, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि अगर वफाक के पास ये निज़ाम होगा तो फिर क्या यकसा तालीमी निज़ाम और सेहत का निज़ाम बन सकेगा? नहीं, कभी नहीं बन सकेगा। देखें, आप जितने भी पावर सेंट्रलाइज करेंगे ना, उससे मसले नहीं हल होते। पावर डेलीगेट करेंगे आप नीचे टीयर तक, तो वो उससे मसले लेंगे, लेकिन आप करें तो सही ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए, मैं शुरू में आपको कहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। अगर आपने एक हेल्थ पॉलिसी दे दी है प्रॉमिस को, जो प्रॉमिस ने अपनी एक हेल्थ पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट कर ली है, और वो हेल्थ सेक्टर जो है, अब केपी के अंदर देखें ना, हेल्थ सेक्टर को एक बंदा बाहर से कंट्रोल कर रहा है, वहां पे उसकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका उस पर से ही नहीं है, तो फिर आप हेल्थ सेक्टर को किस तरह ठीक करेंगे? इस तरह एजुकेशन है, अगर इसी एजुकेशन का सारा अख्तियार आप एजुकेशन के मिनिस्टर को दे देंगे, वो नीचे डिस्ट्रिक्ट पे, तहसील पे, प्राइमरी, जहाँ पे असल इशू है लोगों के, गाँव के अंदर प्राइमरी स्कूल के या उसके जो एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड के या इस हादसा की जो हाजिरी है, ये सारी चीजें जो है एक गवर्नेंस के इशू है। लेकिन जहांगीर साहब, बिल्कुल गवर्नेंस के इशू अगर बन सकते हैं तो उसमें आपको नहीं लगता कि वफाक को इंटरफेयर फिर करना चाहिए? जब अगर सूबों से मैनेज नहीं हो रहा तो फिर एक सेंट्रलाइज निजाम नहीं बन सकता? नहीं, वफाक के अंदर आप देखें ना, कौन से आप अगर फेडरल गवर्नमेंट जो चीजें कंट्रोल कर रही है, उसमें कौन से हेल्थ के जो है वो 100% जो है वो आप अभी जाएं पिम्स अस्पताल के अंदर देखें हेल्थ के कितने इशू आ रहे हैं, वहाँ पे आप मरीजों की हालत देखें क्या है। मतलब ये आप एक बर्डन इतना एक हॉस्पिटल के अंदर के पूरे इस्लामाबाद के अंदर वहाँ पे जो प्राइमरी और टर्शरी यूनिट हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो अगर फेडरल तो एक इस्लामाबाद को संभाल ले, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर जो है वो ठीक हो जाए तो बड़ी बात है। तो प्रॉमिस में तो इतनी फेडरेशन की रीच ही नहीं है, एक बंदे जो है वो किस तरह आप ये इसीलिए तो प्रॉमिस को दिया गया था, बल्कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए हेल्थ को, और मैक्सिमम ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए विद फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि हेल्थ का सेक्टर जो है वो एजुकेशन का जो है, ये दोनों बेसिक ऐसी चीजें हैं कि जो हर बंदे की हर वक्त जरूरत होती है। तो उसमें ये तहसील और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे इसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए। सर, हम क्या कह सकते हैं कि 18वीं तरमीम से वाकई में पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम, जो फेडरेशन स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन हुआ है, या बहुत ज़्यादा मजीद लैकनेस हमें नज़र आई है गवर्नेंस की वजह से? देखें, जहाँ तक आइन को आप देखें तो उसका मकसद तो स्ट्रेंथन करना था। अगर सूबे इसमें कमजोरी दिखा रहे हैं तो इसमें कोई 18वीं तरमीम का कसूर नहीं है, कोई आइन का किसी लॉ का कसूर नहीं है, किसी लॉ के अंदर एम्बिग्युइटी नहीं है। ये उनका अपना गवर्नेंस के इशू है कि वो अपने जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक करें। अगर आप एक देखें ना, अगर एक MP MNA चाहते नहीं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो और वो सारे जो कैप अपने उनको फंड्स हैं वो MPA जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं अपने हाथ के अंदर रखने जाते हैं, वो उनको सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से एक जो है नाली बनाना चाहते हैं, वो एक सड़क बनाना चाहते हैं, जो उनका काम ही नहीं है। तो फिर इसमें गवर्नेंस का जहांगीर साहब, माजरत के साथ कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लोकल बॉडीज़ की वजह से नो डाउट इख्तियारात, लोकल बॉडीज़ भी बन जाएं, लेकिन इख्तियारात अगर नीचे तक मुंतकिल नहीं किए जाएंगे तो उनका भी कोई मकसद नहीं है। कराची के अंदर आप देख रहे हैं, वहाँ पर लोकल बॉडी है, मेयर वहाँ कर हैं, उन सब के होते हुए भी कराची का निज़ाम भी आपके सामने है, फिर बाकी मुल्क का भी निज़ाम आपके सामने है, तो लोकल बॉडीज़ पे इख्तियारात जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाते हैं। नहीं, तो उसमें देखिए ना, आपने पिन पॉइंट करना है कि मसला केपी के अंदर यही आपको एग्जांपल मिलेगी कि पिछले 4 साल सिलेक्शन हुए हैं, अभी 4 साल पूरे हो गए हैं, हाँ। और एक सिंगल जो है वो पेनी जो है वो लोकल गवर्नमेंट को किसी जगह पे भी डेलीगेट नहीं हुई है। तमाम फाइनेंस जितने थे उनको निचोड़ के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो ये देखना, अब जिस तरह पंजाब में आप देखें कितने अरसे से वो जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हो रहे। इस्लामाबाद के अंदर देखें, आप फेडरेशन की बात करते हैं, इस्लामाबाद के अंदर आप मुझे बताएं लोकल गवर्नमेंट कितने अरसे से नहीं हो रहे? क्या लोगों का कसूर है इसमें? लोगों का कसूर है इसमें, आइन का कसूर है, कानून का कसूर है। ये तो फेडरेशन की नीयत ठीक नहीं है, दे डोंट हैव एनी गुड इंटेंशन फॉर द पीपल। लोगों के लिए तो गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, जहाँ पे भी गवर्नमेंट बनेंगे, वो तो अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं कि जी इस कुर्सी का अरसा कितना होना चाहिए। 4 साल गुजर 2 साल गुजर गए तो आगे 3 साल किस तरह गुजारेंगे? अगर 2 साल और गुजर गए तो आगे 1 साल। जंगीर साहब, जो बंदा आता है जी, ये जो बात की जाती है इस वक्त 18वीं
18वीं तरमीम में तब्दीली की जो बात की जाती है इसके बेहतरी की गुंजाइश है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल यही कहा था कि ये, और उस पर सैयद नवीद कमर साहब का भी बयान आपने सुना होगा पार्लियामेंट में, वो काफ़ी आग बगोला हुए थे, काफ़ी गुस्सा दिखाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। ये आपको क्या लगता है 18वीं तरमीम में अगर ये तब्दीली या बेहतरी की जो बात की जाती है, इससे सियासी आईनी निज़ाम में कोई बेहतरी आ सकती है? और क्या बेहतरी, कौन सी बेहतरी की यहाँ निशानदेही हो रही है कि उसकी गुंजाइश है? ये देखें, वो अब एक आपको अभी आपने ये बयान सुना है, कल को आप ये बयान सुनेंगे कि आइन को आसमानी सहीफा तो नहीं है तरमीम नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम ये भी सुना है, ये भी सुना है। तो बस यही बातें ना, ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी इस को छेड़ के खत्म कर दिया जाए, इसके अंदर तरमीम कर दिया है। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर बेसिकली मसला ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, इसको लैब के तौर पे तजर्बाती हर निज़ाम इसके अंदर तजर्बा किया जा रहा है। कभी 18th अमेंडमेंट लगा दो, कभी ख़त्म कर दो, कभी 27वीं कभी अदालत बना दो। लेकिन इस तरफ जो है इंटेंशन लोगों की हालत को बेहतर बनाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट की अभी तक मुझे नज़र नहीं आती कि वो इस तरमीम से चाहते क्या है। सर इसी तरफ मैं आना चाहूँगी, हर बारी हम कोई ना कोई अमेंडमेंट ले आते हैं या फिर हम अमेंडमेंट में ही मजीद बेहतरी लाने के सवाल करते हैं। मतलब इस तरह का कोई सानहा होता है, जैसे गुल प्लाजा का सानहे के बाद हमें 18th अमेंडमेंट में जो है बेहतरी लाने की गुंजाइश अब नज़र आने लगी है। इसी तरह जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, हम जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन उठा के कोई ना कोई अमेंडमेंट लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में फिर रह जाती है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर अमेंडमेंट्स लाना, इससे मसाइल हल हो जाते हैं? ये देखिए, मैंने जो मेरा शुरू से बुनियादी नुक्ता है वो आप समझ नहीं पा रही है। अब ये तो गुल प्लाजा के अंदर आग लगी है, इसमें आइन की क्या कसूर है या आइनी तरमीम की? अब ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है जी बिल्डिंग को चेक करना। अब इस्लामाबाद के अंदर देखें कितनी बिल्डिंग जो है वो सीडीए के पास, अब जितनी आप मुझे अभी जब तक मैं बैठा हुआ, आप अगर इस्लामाबाद में आए या बैठी हुई हैं तो आप देखें कितनी बिल्डिंग के अंदर इनके